हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूँ सुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर आप सभी प्यारे बच्चों, उन सभी बच्चों के लिए जिनके एग्जाम में एल्गी वाला पेपर, जिनके सिलेबस में एल्गी वाला पेपर मेंशन है। इस पेपर में से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आज के लेक्चर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने की सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पेपर में क्वेश्चन आते कहाँ से। देखो, जो एल्गी की एक तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स। इसके अलावा जितने भी डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, इस पर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी आया हुआ है। और आज के लेक्चर में मैं इस टॉपिक पे से ही क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, किस तरीके से आपको फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से इसमें से छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट मिलता है। यानी अगर रेड एल्गी है तो उसका रेड पिगमेंट क्यों होता है, ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी ग्रीन क्यों है, उसके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है, येलो एल्गी है तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है। इस पे छोटे-छोटे क्वेश्चन प्लस इस पर एक पूरा शॉर्ट नोट लिखने को आता है, ये आता है 3 मार्क्स। इसके अलावा कौन-कौन से रिजर्व फूड मटेरियल मिलते हैं एल्गी में, ये इस पे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कौन सा रिप्रोडक्शन मिलता है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, इसका पूरा डिटेल अकाउंट होता है। फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और फाइनली लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, इस पर भी 6 मार्क्स। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं कवर करूंगी डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी। इस पूरे एक फुल क्वेश्चन को क्वेश्चन आता है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, इस पर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बता 1 1 मार्क्स के जो उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चाहिए शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गी होती क्या है। एल्गी बच्चों हम किसको बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आप भागते भागते मस्ती में भागते भागते फिसल गए कहीं पे, या हमारे घर में आंगन हुआ करते थे या दीवारें हैं, जैसे सपोज उस पर कंटिन्यू बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मॉइस्चर इकट्ठा हो गया और उस मॉइस्चर की वजह से वहां पे क्या जम गई, काई। उस काई को बॉटनी के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं बेटा, एल्गी कहते हैं। अब देखो, एल्गी की डेफिनेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे उसको लॉजिकली याद रखेंगे। एल्गी किस कलर की होती है, बोलो। ग्रीन कलर की, लिखो ग्रीन। ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुए, ये अब अगर मैं आपके सामने गुलाब का पौधा या गुड़हल का पौधा रखती हूँ, तो आप मुझे उसमें बहुत इजीली बता दोगे कि ये जो प्लांट है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि रूट्स, स्टेम होगा, फ्लावर होंगे, फ्रूट होगा और लीफ होगी, सब कुछ होगा उसमें। लेकिन अगर मैं एल्गी रखती हूँ तो क्या हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूट, फ्लावर, फ्रूट? हम नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्लांट बॉडी को कि आप रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस तरह की प्लांट बॉडी हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या होता है, थे। तो अब इन सारे वर्ड्स को प्लस कर दो और आपकी डेफिनेशन बन गई। सारे वर्ड्स को प्लस करा, कौन सा वर्ड हमने करा, क्या, कैसे होते हैं एल्गी, क्लोरोफिलस। फिर हमने क्या लिख दिया, ऑटोट्रॉफिक। फिर हमने क्या लिख दिया, थैलोइड। मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे ये मोस्टली जो होते हैं एल्गी, कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। तो एल्गी आर दोज क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। और ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो। इसके अलावा एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा भी ये कई और हैबिटेट भी मिलते हैं। आज के लेक्चर में हम उन सारे हैबिटेट्स को डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, डाइवर्स हैबिटेट का जब फुल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, तो आपको आंसर किस तरह से प्रेजेंट करना है। एल्गी के 3 हैबिटेट होते हैं, एक होता है एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल और तीसरा होता है मैगी टोमेटो केचप समथिंग डिफरेंट, यानी कि एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अब एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एल्गी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एल्गी का मतलब है वो एल्गी एक्वाटिक हैबिटेट में यानी पानी में मिलेगी। अब ये पानी जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो होगा फ्रेश वाटर
या होगा मराइन वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रेश वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है, बहुत ना के बराबर। वो कहलाता है फ्रेश वाटर। और ऐसा वाटर जिसमें काफ़ी अमाउंट में सॉल्ट प्रेज़ेंट होते हैं, वो हम कहते हैं मराइन वाटर। अब ये फ्रेश वाटर भी 2 तरह का होता है, स्लो रनिंग और स्टैग्नेंट। स्लो रनिंग का मतलब हुआ जो धीमे-धीमे बहता रहता है, जैसे कि स्ट्रीम का वाटर, झरने का पानी। स्टैग्नेंट वाटर जो पानी ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, उसमें नहीं होता, कोई भी आप पॉन्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पर केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके एग्ज़ाम्पल्स भी याद होने चाहिए। कि फ्रेश वाटर में आपने ये तो लिख दिया कि दैट टाइप ऑफ वाटर या दोस टाइप ऑफ एल्गी विच अकर इन वेरी लो सैलिनिटी वाटर। लेकिन स्लो रनिंग आपका आंसर एनरिच जब होता है जब आप उसमें एग्जांपल्स। तो स्लो रनिंग में आपको याद रखना है यूरोथ्रिक्स का नाम और कारा का नाम। मैंने आपको वीडियो शुरू हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको बताओ। यहाँ पर से नोट डाउन करिए पहला क्वेश्चन। कारा जो है उसको हम स्टोन वर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिपोजिशन होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे से एक क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर भी डालती जाती है और छोटे वाले क्वेश्चन उसमें कारा पे से एक पूछ लिया जाता है। दूसरा स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर हम ऐसे वाटर को बोलते हैं जो रुका हुआ होता है, जो ठहरा हुआ होता है, नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी व्हिच आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो ऐसे शैवालों के उदाहरण दीजिए जो ठहरे हुए पानी या स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। आपको नाम याद रखना है वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियो। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि हाइड्रोडिक्टियोन को भी हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या है? वाटर नेट। वाटर नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ठहरे हुए पानी के ऊपर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तीसरा क्वेश्चन वॉल्वॉक्स पे से। वॉल्वॉक्स के कॉमन नेम पर पे से भी क्वेश्चन पूछ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रोलिंग एल्गी। रोलिंग एल्गी, लुढ़कना शैवाल, क्योंकि इसको रोलिंग होता है, हम इसको रोलिंग एल्गी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी एक कॉलोनियल एल्गी है, इसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं? सिनोबियम। तो देखो इसी स्लाइड पर से न केवल हमने ये कवर किया कि एक्वेटिक एल्गी में हमने फ्रेश वाटर को कवर किया, हमने 4 छोटे क्वेश्चन और कवर कर लिए। मैं नंबरिंग करती हूँ 1, फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर, फिर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इसकी कॉलोनी है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर आते हैं मेराइन वाटर एल्गी। मेराइन वाटर एल्गी बच्चों, इसी एल्गी को जो ऐसे पानी में मिलेगी जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कुछ होगी, यानी फ्रेश वाटर से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई 2 क्लासेस बताइए एल्गी की जिसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। यहाँ पे नाम याद रखना है आपको किसका? फियोफाइसी और रोडोफाइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, डबल फायदा। पियोफाइसी के मेंबर जिसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी के मेंबर जिसको हम क्या कहते हैं? रेड एल्गी। अब रोडोफाइसी में आपको एक नाम याद रखना है पॉलीसाइफोनिया, और फियोफाइसी में नाम याद रखना होगा एक्टोकार्पस और सार्गेसम। क्योंकि कई बार बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है कि गिव 2 नेम्स ऑफ फियोफाइसी, तो आपका जवाब क्या होगा? एक्टोकार्पस और सार्गेसम। और रेड एल्गी का एग्जाम्पल पूछते हैं तो आपको पॉलीसाइफोन का नाम याद रखना होगा। तो यहाँ तक की स्लाइड से हमने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो अब तक हमने क्या-क्या देखा? हमने ये देखा कि डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी में हमने पहले उसके 3 पार्ट्स किए, एक एक्वेटिक फॉर्म, एक टेरेस्ट्रियल फॉर्म और एक एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक फॉर्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फ्रेश वाटर और एक मराइन। फ्रेश वाटर को हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक कैसे? स्लो रनिंग और एक स्टैग्नेंट। और मराइन में हमने देखा 2 क्लासेस फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब हम मूव करते हैं आगे। अब जो लिखना है, हमें लिखना है टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी के बारे में। टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि वो एल्गी जो कहाँ मिलेगी? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे मिलेगी। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब यानी या तो वो सॉइल पे मिलेगी, या फिर वो कहाँ मिलेगी? वो जो लकड़ी के लट्ठे नहीं होते हैं जो, उन पर मिल जाएगी, या फिर वो आपको रॉक्स पे मिलेगी। इन 3 जगहों पर अगर एल्गी मिलती है तो उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी। अब यहाँ पे से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में आता है या 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि
टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी कितने तरह की होती है? तो आपका जवाब होगा सेपोफाइट्स और दूसरा क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स हम उन एल्गी को बोलते हैं जो कहाँ मिलते हैं? सॉइल की सरफेस पर मिलते हैं, विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। और इसके एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? वाउचेरिया और यूग्लिना। दूसरा क्रिप्टोफाइट्स, यानी वो एल्गी जो कहाँ मिलेगी? अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल मिलेगी। यानी एक तो आपको सॉइल की सरफेस पर दिख रही है तो उसको तो आप सेपोफाइट्स कह दोगे, और एक आपको सॉइल की सरफेस के अंदर मिल रही है, यानी जब आप मिट्टी खोद रहे हैं तब आपको मिल रही है, तो उसमें आप क्या लिख दोगे? क्रिप्टो, वो क्या कहलाएंगे? क्रिप्टोफाइट्स। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स, तो आप क्या लिखोगे? दोज एल्गी विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल आर नोन एज सेपोफाइट्स, एंड दोज एल्गी विच आर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल उसको क्रिप्टोफाइट। अब सेपोफाइट्स में आपको वाउचेरिया और यूग्लिना का नाम याद रखना है, और क्रिप्टोफाइट्स में आपको नॉस्टॉक और एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये कहाँ से आया? 5 क्वेश्चन में पहले बता चुकी हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो नॉस्टॉक पे से। नॉस्टॉक क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इस ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एल्गी में मिलती है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट करती क्या है? ये हेटेरोसिस्ट करती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आंसर क्या होगा? नॉस्टॉक। दूसरा, हेटेरोसिस्ट किस एल्गी में पाई जाती है? आंसर क्या होगा? नॉस्टॉक। तीसरा क्वेश्चन, हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन। चौथा क्वेश्चन, राइस के फील्ड में, पैडी के फील्ड में कौन सी एल्गी डाली जाती है? आंसर होगा नॉस्टॉक। समझ में आ गई बात? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब आ जाते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। यहाँ पे से बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, लिखना मत। इन सबको मैं ये सारा पीडीएफ नोट्स पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट में सबसे पहला एग्जांपल अपन लेंगे हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी बच्चों ऐसी एल्गी होती है जो बहुत 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 ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाटर में मिलती है। यानी एक तो अपन ने देखी थी मराइन वाटर वाली एल्गी, जिसमें हमने 2 क्लासेस के नाम याद रखे थे, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। दूसरी क्या है? दूसरी है हेलोफिटिक एल्गी, जो किसमें मिलेगी? नमक की जो झील होती है, जो खारे पानी की झील होती है, खारे पानी की लेक्स होती है, बहुत ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसमें मिलती है, और उसमें आपको नाम याद रखना, ड्यूनेलिएला लिएला। ठीक। उसके बाद आ जाता है एपीफिटिक एल्गी। एपी का मतलब होता है अपॉन, फिटिक, फिटिक का मतलब होता है प्लांट्स, यानी ऐसी एल्गी जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर मिलेगी। अब वो दूसरे प्लांट कौन से हो सकते हैं? वो दूसरे प्लांट कोई बड़ी है हो सकती है, वो दूसरे प्लांट ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं, वो दूसरे प्लांट एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? दोज एल्गी विच ग्रो ऑन लार्ज एल्गी और ऑन ब्रायोफाइट्स एंड एग्जाम्पल किसका लिखेंगे? स्पीशीज ऑफ बल्बोकीट ऊडोगोनियम आर फाउंड ऑन क्लेडोफोरा एंड वाउचेरी। यानी ये जो एल्गी है बल्बोकीट, ऊडोगोनियम, ये किस पर मिल रही है? क्लेडोफोरा और वाउचेरिया पे। ये दोनों क्या है? क्लेडोफोरा और वाउचेरिया क्या है? बड़ी एल्गी है। उस पे क्या मिल रही है? बल्बोकीट और ऊडोगोनियम नाम की एल्गी मिल रही है। दोनों ही एल्गी एल्गी पर मिल रही है। ठीक। अब हम मूव करते हैं आगे। अब आती है एपिजोइक एल्गी। एपी का मतलब वही अपॉन, जोइक का मतलब एनिमल, यानी वो एल्गी जो दूसरे किसी एनिमल पर, किसी एनिमल पर मिलेगी, उसकी एनिमल की सरफेस पर मिलेगी, उसको हम बोलेंगे एपिजोइक एल्गी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉर्टोइज है, इसमें क्या है? यहाँ पर एल्गी ग्रो कर रही है। इसी तरीके से जो स्नेल्स है उसके सरफेस पर भी क्लेडोफोरा नाम की एल्गी, क्लेडोफोरा की भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज ये ग्रो करती है। इस तरह की एल्गी कहलाती है एपिजोइक एल्गी। व्हेन एल्गी ग्रो ऑन एनिमल्स लाइक स्नेल्स, फिशेस, टॉर्टोइज, दे आर नोन एज एपिजोइक एल्गी। इसके बच्चों अक्सर एग्जाम्पल्स पे से क्वेश्चन पूछ। एंडोजोइक, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, यानी वो एल्गी जो किसी एनिमल के अंदर मिलेगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल है जूक्लोरेला का, जो मिलती किसमें है? हाइड्रा विरिडिस। हाइड्रा विरिडिस आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। उसमें इस तरीके की प्लांट बॉडी, सॉरी एनिमल बॉडी होती है, इस तरीके के उसमें टेंटिकल्स होते हैं, ये आपने देखा होगा हाइड्रा का। और इसके अंदर कौन सी एल्गी मिलेगी? इसके अंदर मिलेगी आपको जूक्लोरेला नाम की एल्गी। ये एग्जाम्पल है एंडोजोइक।
फिर आ जाती है लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक एल्गी बच्चों हम ऐसी एल्गी को बोलते हैं जो कभी रॉक्स पर ग्रो करती है, तो वो कहलाती है लिथोफिटिक एल्गी। नॉस्टॉक और रिबुलिया आप नाम याद रखें। उसके बाद जो ये 3 एल्गी आएँगी बच्चों, ये बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी क्या होती है? बच्चों सिम्बायोटिक एल्गी वो एल्गी होती है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन 2 ऑर्गेनिज़म्स के बीच में एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। ये हम कहलाता है प्लस प्लस तरह का इंटरेक्शन। अब इसमें जैसे एल्गी है, एल्गी हमें पता है कि उसके पास क्लोरोफिल है, हमें पता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है और हमें ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खाना बनता है। तो ये एल्गी किसके साथ एसोसिएट हो जाती है? ये हो जाती है फंजाई के साथ। तो फंजाई को क्या बेनिफिट हो गया बेटा? फंजाई को तो ये बेनिफिट हो गया कि उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाएँगे, उसे बना-बनाया खाना मिल रहा है। लेकिन फंजाई को तो बेनिफिट हो गया, लेकिन एल्गी को क्या बेनिफिट हुआ? एल्गी को मिलता है प्रोटेक्शन, किसकी वजह से? फंजाई की वजह। तो ये एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है, वो क्या कहलाता है? लाइकेन्स कहलाता है। समझ में आया बात? और इसमें ये कौन-सी एल्गी इन्वॉल्व होती है? इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में साइनोफाइसी के मेंबर, याद करो साइनोफाइसी के मेंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताए थे? नॉस्टॉक बताए। तो ये एल्गी इन्वॉल्व होती है और एनाबेना, हाँ, ये दोनों मेंबर हैं किसके? साइनोफाइसी के, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं साथ फंजाई के साथ और मिलकर के एक प्लांट बॉडी बना लाइकेन। इस पर शॉर्ट नोट आता है। लिखना क्या होगा? सम स्पीशीज ऑफ एल्गी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। सेवरल मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी ग्रो इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट। की बात और एग्जाम्पल ये लिखना पड़ेगा। एल्गी क्या सप्लाई करती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। होस्ट क्या प्रोवाइड करता है? और एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन। अब उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के अनयूजुअल हैबिटेट पर, जिस पर से क्वेश्चन आता ही आता है। क्रायोफिटिक एल्गी। इसके बच्चों एग्जाम्पल पे से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि क्रायोफिटिक एल्गी होती क्या है। तो बच्चों क्रायोफिटिक एल्गी हम ऐसी एल्गी को ग्रो जो स्नो पर ग्रो करती है, जो आइस पर ग्रो करती है। अब ये एल्गी जो होती है, इसके एग्जाम्पल पे से क्वेश्चन आता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्रायोफिटिक एल्गी। तो आपका जवाब क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोन। ये देखो, ध्यान देना बच्चों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोन है, जिसकी वजह से स्नो का कलर कैसा हो गया है? स्नो का कलर हो गया है ग्रीन। अब बात ये आती है कि कई बार वाइवा में ये पूछ लिया जाता है कि क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोन ये कौन सा कलर देती है? तो बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि येलो स्टोन लिखा है तो इसका मतलब ये येलो कलर देती होगी। लेकिन बच्चों ये येलो कलर नहीं देती, ये ग्रीन कलर देती है। फिर यहाँ क्यों लिख दिया येलो स्टोन? इसलिए लिख दिया क्योंकि अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये एल्गी पाई गई। ये एल्गी बहुत ज़्यादा मिलती है, एबंडेंटली मिलती है, इसीलिए इसको क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब तो गलती नहीं करोगे। हाँ, दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो यहाँ पे कर देते हैं। क्रायोफिटिक, क्रायो का मतलब क्या होता है? क्रायो किससे रिलेटेड वर्ड है? टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड है। क्रायो प्रिजर्वेशन, ये आप लोगों ने सुना होगा पहले भी एक वर्ड। तो क्रायो का मतलब क्या होता है बच्चों? ठंडक में, लो टेम्परेचर वाला। अब क्रिप्टो से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिप्टो कहें या क्रायो कहें, ये ध्यान दे लेना एग्जामिनेशन फॉर्मेट में। क्रिप्टोफिटिक एल्गी वो एल्गी होती है जो सॉइल की सर अंदर मिलती है। क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो, क्रिप्टो अलग है। क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। ये किसका एग्जाम्पल है? क्रिप्टोफिटिक एल्गी किसका एग्जाम्पल है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी का। ध्यान रखना इस बात को, गलती मत करना। टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी है, ठीक? याद रह जाएगा? इतनी बात कह दी, अब तो याद रह जाएगा। उसके बाद अगली एल्गी पे मूव करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिक। पैरासिटिक एल्गी बच्चों हम उस एल्गी को जो एज एन पैरासाइट मिलती है किसी भी प्लांट्स या एनिमल। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? इसके एग्जाम्पल पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिफिलोरोस वायरसेस, स्पेलिंग गलत मत लिखना बच्चों। क्वेश्चन क्या आता है? रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड। रेड रस्ट ऑफ जो टी है, चाय की पत्तियों में क्या होता है? इस तरह के लाल लाल कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर
कि आपके पास लोहे का बर्तन हो, तवा है या कढ़ाई है या आपने कोई चाकू ही है लोहे का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब उसको गीला रहता है, तो थोड़े टाइम बाद कढ़ाई है या तवा है उसका पानी सूख जाता है, लेकिन उसपे लाल-लाल से निशान रह जाते हैं। वो लाल निशान क्या कहलाते हैं? जंग कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो ठीक उसी तरह के स्पॉट्स दिखाई देते हैं चाय की पत्ती पर, इसीलिए इस डिसीज़ का नाम क्या लिखा गया है? चूँकि चाय की पत्तियों पर है, इसीलिए इस डिसीज़ को क्या कहते हैं? रेड रस्ट ऑफ टी। होती किसकी वजह से है? सिफेल्यूरोज वायरसेस की डिसीज़ होती है। अब हम आ जाते हैं अपनी आखिरी एल्गी पर, आखिरी अनयूजुअल हैबिटेट पर, और वो है थर्मोफाइट। थर्मो का मतलब किससे रिलेटेड हुआ? टेम्परेचर से रिलेटेड। यानी ऐसी एल्गी जो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर, लगभग 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहती है, उस पर भी ये सर्वाइव कर सकती है। वो एल्गी कहलाती है थर्मोफिटिक एल्गी, और इसके बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलिटोरिया ब्रेविस और हैप्लोसाइफोन। तो ये बच्चों हमने 9 तरह के अनयूजुअल हैबिटेट देखे। अब मेरी बात कि आपको करना क्या है, अगर जब क्वेश्चन आता है कि गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, 6 मार्क्स में, तो आपको करना क्या होगा, आप फ्लो चार्ट बनाएंगे सबसे। डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, जैसे मैं बना के बता दूं, डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी, आपने इस हैबिटेट एल्गी, उसके बाद आपको करना क्या है, आपने 3 पार्ट्स किए। एक एक्वाटिक फॉर्म, एक्वाटिक हैबिटेट या एक्वाटिक फॉर्म। दूसरा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। तीसरा आपने ले लिया एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, एक्वाटिक फॉर्म के आप 2 पार्ट्स करोगे। एक पे लिखोगे फ्रेश वाटर, एक पे लिखोगे मराइन वाटर। ठीक, उसके बाद फ्रेश वाटर है, उसमें क्या था, 2 पार्ट थे, कैसा, स्लो रनिंग, रनिंग, और फिर क्या था, स्टैग्नेंट। ठीक, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गी, यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, सेफोफाइट्स, और क्या करोगे, क्रिप्टोफाइट, तो फाइट्स। ठीक, फिर एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट है, उसमें आपने जो 9 तरह के एग्जाम्पल थे, जैसे कि एपिफिटिक था, क्या क्या था, एपिफिटिक था, हेलोफिटिक था, हेलोफिटिक, फिर हमने एपिजोइक देखा था, और एंडोजोइक देखा था, सिम्बायोटिक देखा था, सिम्बायोटिक पैरासिटिक देखा था, पैरासिटिक देखा था, और क्रायोफिटिक देखा था, और थर्मोफिटिक, थर्मो। आप इन सब का पहले तो एक फ्लो चार्ट बना के, ठीक, सबसे पहले तो एक फ्लो चार्ट आपने बना, उसके बाद आप एक-एक लोगे एग्जाम्पल, जैसे आपने सबसे ले लिया सबसे पहले एक्वेटिक, क्या होता है एक्वेटिक फॉर्म, फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर के बाद यहाँ पर आओगे स्लो रनिंग, स्टेगनेंट, आंसर तभी एनरिच होगा, मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मस्ट है लिखना। फिर आप मेराइन पर आओगे, यहाँ पे फियोफाइसी रोडोफाइसी दोनों क्लासेस के नेम लिख के उसके एग्जाम्पल लिखोगे। फिर आप टेरिस्ट्रियल पर आओगे, टेरिस्ट्रियल में आप स्टेपोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स डेफिनेशन दोगे प्लस एग्जाम्पल, और उसी तरीके से एल्गी ऑफ अनयूजुअल जो हैबिट है, उसमें आप ये सारे लिखकर सबकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आप लिख, तब आपका 6 आउट ऑफ 6 वाला मार्क्स आएगा। बच्चों आप सब में सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी-सी गाइडेंस की और थोड़े-से राइटिंग स्किल्स पर काम करने की, आप सब लोग बहुत अच्छा अब अगला वीडियो लेक्चर मैं एल्गी का ही लेकर आऊँगी, जिसमें थैलस स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स और कुछ जो रिज़र्व फूड मटेरियल है, उसके बारे में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और जो मैंने जो छोटे क्वेश्चन्स बनाए, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, फिर से लिख लेना। आज के लिए इतना बहुत है, और हाँ, एक खास बात और, कि बच्चों ये सारे पीडीएफ नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर लूँगी। आप वहाँ पे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट करते हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कोई तो मुझे सुन रहा है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।